नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। बिजली बिल में छूट का शानदार मौका, आज से बकायेदारों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में आज से बिजली बिल पर छूट का मौका मिल रहा है, जिससे बकायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने बकाया बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना, 90% तक सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन। किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार एक नई योजना के तहत 90% तक सब्सिडी दे रही है। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और जमीन के कागजात जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। यूपी में 200 करोड़ रुपए से बनेगा भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय, मुख्यमंत्री योगी ने देखा नक्शा। उत्तर प्रदेश में भाजपा 200 करोड़ रुपए की लागत से नया प्रदेश कार्यालय बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय के नक्शे का अवलोकन किया। नए कार्यालय में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फ्री गैस सिलेंडर, चूल्हा और 300 रुपये सब्सिडी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। 1 दिसंबर से सरकार ने फिर से एलपीजी सब्सिडी राशि खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। लखनऊ के अलावा इन 4 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। यह बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। जनता दर्शन में फरियादियों ने मांगी आर्थिक मदद, सीएम यागी ने दिखाया बड़ा दिल। अधिकारियों को तुरंत दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करने और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता मांगने वाले पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया और बच्चों को दुलार कर आशीर्वाद दिया। राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठे। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बसपा सुप्रीमो ने किसे दी नसीहत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों को नसीहत दी है। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थों को त्याग कर जनहित में संसद को सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया है। मायावती ने दिल्ली में वायु प्रदूषण और वोटर लिस्ट की समस्याओं पर भी ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, बल्कि संवेदनशीलता से काम लेना होगा। बीएलओ के पक्ष में उतरे नवदीप रिणवा, जिलाधिकारियों को पर्याप्त सहयोग देने का निर्देश। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चूंकि 1 सप्ताह की अवधि और मिल गई है, इसलिए उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों, खासकर बीएलओ को अनावश्यक मानसिक दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम बैनामा कराने वालों ने भूस्वामी के हड़पे 35 लाख रुपए, 5 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बैनामा कराने वाले कुछ लोगों ने एक भूस्वामी से 35 लाख रुपए हड़प लिए। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में पहले भी सामने आए विवादों के बीच हुई है। योगी सरकार ने पुराने वाहनों के लिए जारी किए नए नियम। ऑर्डर के बाद अब ढीली करनी होगी जेब। पुराने वाहनों की जीवन अवधि बढ़वानी है तो आपकी जेब ढीली होगी। पहले की अपेक्षा अब 2 गुना शुल्क देकर अपने वाहन की जीवन अवधि के साथ फिटनेस करा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने वर्ष के हिसाब से शुल्क तय किया। लखनऊ में मोर्चा में एलडीए लॉन्च करेगा आईटी सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार। सुल्तानपुर रोड पर आईटी सिटी, आगरा एक्सप्रेसवे पर वरुण विहार व सीतापुर रोड की नैमिष नगर आवासीय योजना का नवरात्र में पंजीकरण खोला जाएगा। तीनों का एक एक फेज बसाया जाएगा। इन योजनाओं के लेआउट पर एलडीए बोर्ड इसी सप्ताह मुहर लगाएगा। गोवर्धन में परिक्रमा करते संत प्रेमानंद को देख गूंज उठा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम जप का मंत्र देने वाले संत प्रेमानंद सोमवार सुबह गोवर्धन में परिक्रमा करने पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा।
हर ओर जय श्री राधा का उद्घोष होने लगा। पुलिस को भी भीड़ संभालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। लाइन दोहरीकरण के लिए 7 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन एक देरी से चलेगी। बीकानेर मंडल के चूरू सादुलपुर रेलखंड पर लाइन दोहरीकरण के कारण 7 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। इनमें लालगढ़ प्रयागराज, प्रयागराज लालगढ़, सियालदाह बीकानेर और बीकानेर सियालदाह जैसी ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनें जयपुर और फुलेरा होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त लालगढ़ प्रयागराज ट्रेन कुछ दिनों के लिए लगभग 3 घंटे देरी से चलेगी। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की होगी बड़ी भूमिका, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 2047 तक विकसित प्रदेश के लक्ष्य को लेकर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मजबूत कर रही है। लखनऊ में हुई बैठक में डिजिटल कृषि, एमएसएमई का विकास और कौशल विकास पर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचे और 2047 तक $6 ट्रिलियन तक पहुंचे। नगरीय विकास के साथ विश्व स्तरीय मानकों को अंगीकार कर यूपी बनेगा ईज ऑफ लिविंग का रोल मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग का मानक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शहरी परिवहन को बेहतर बनाना, पर्यावरण अनुकूल विकास करना और नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना शामिल है। सरकार आधुनिक नगरीय नियोजन के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 से हो सकता है शुरू। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट लाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। सरकार पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है, जिसमें ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाएगा। सत्र में सरकार कई अध्यादेशों से संबंधित विधेयक भी पेश कर सकती है। संभल हिंसा जांच रिपोर्ट भी पेश होने की संभावना है। डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए का छापा, पिता और भाई से 2 घंटे पूछताछ, एजेंसी के हाथ जरूरी सबूत लगने का हिंट। दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के लखनऊ स्थित घर पर एनआईए ने छापा मारा। टीम ने शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की। सुरक्षा कारणों से इलाके में आवाजाही रोक दी गई थी। जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने यहां छापा मारा था। शाहीन के पिता को विश्वास नहीं है कि उनकी बेटी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकती है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका, ब्रजेश पाठक। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को वही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों जो आज केवल महानगरों में मिलती हैं। हमारी कोशिश है कि एडवांस मेडिकल सुविधाएं जिले और तहसील स्तर तक पहुंचें और उत्तर प्रदेश विकसित भारत के स्वास्थ्य मॉडल का नेतृत्व करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को सलाह जिम्मेदार पुलिसिंग पर दें, विशेष जोर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के संवाद को लेकर कहा कि यह गरिमापूर्ण और संयत होना चाहिए। कैजुअल अप्रोच पुलिस अधिकारी के लिए उचित नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं, उनके साथ तालमेल कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाता है। एफआरके आपूर्ति के लिए बढ़ाएं वेंडरों की संख्या, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंडरों की संख्या बढ़ाने और धान क्रय केंद्रों को 5000 तक पहुंचाने पर जोर दिया। 30 नवंबर तक 9.02 लाख टन धान खरीदा गया और किसानों के खातों में 1984 करोड़ रुपए भेजे गए। मुख्यमंत्री ने खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी की नीतियों से आर्थिक क्रांति के ध्वजवाहक बन रहे किसान, यूपी में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्नदाताओं की सहूलियत और उनकी समृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते रहते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में किसान अब पहले की तुलना में लगातार समृद्धि के वाहक बन रहे हैं। प्रयागराज माघ मेला 2026 में 4 सूचना केंद्रों की स्थापना करेगा पर्यटन विभाग। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि इस बार 3 जनवरी से 44 दिन तक होने जा रहे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का अनुमान है। बीएसएनएल को इन 2 अधिकारियों के कारण करोड़ों का घाटा, पीसीओ संचालकों के साथ मिलकर किया था चौंकाने वाला कांड। बीएसएनएल को 2 अधिकारियों और पीसीओ संचालकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। इन अधिकारियों ने अवैध कॉल रूटिंग करके कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएसएनएल को इस घोटाले से गहरा आघात लगा है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत,
सरकार की परमिशन के बिना छंटनी नहीं कर सकेंगी कंपनियां। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब कंपनियां सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को नहीं निकाल पाएंगी। इस फैसले से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और उन्हें अचानक नौकरी जाने का डर नहीं होगा। सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया है। हिंदी जिंदा रहेगी तभी उर्दू बच पाएगी, गुलाम नबी बोले। भाषाएं धर्म से ज्यादा लोगों को जोड़ती हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भाषाएं धर्म से ज्यादा लोगों को जोड़ती हैं। उन्होंने एरा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उर्दू और हिंदी को बचाने की बात कही। उन्होंने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की वकालत की और प्रधानमंत्री मोदी को विदेश में हिंदी में बोलने के लिए सराहा। कार्यक्रम में रीता बहुगुणा जोशी समेत कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। भाजपा के इशारे पर काम कर रहा चुनाव आयोग। यूपी में बीएलओ की मौत पर भड़के अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कम समय में 16 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन संभव नहीं है। कांग्रेस ने भी बीएलओ की आत्महत्या के मामले में आयोग 16 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन संभव नहीं है। कांग्रेस ने भी बीएलओ की आत्महत्या के मामले में आयोग को घेरा और निष्पक्ष जांच व मुआवजे की मांग की है। टोरेंट पावर को हर वर्ष देनी होगी ऑडिट रिपोर्ट। आयोग ने दक्षिणांचल निगम को दिए निर्देश। विद्युत नियामक आयोग ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को टोरेंट पावर की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता परिषद ने 2200 करोड़ रुपए के बकाया, 2200 करोड़ रुपए के बकाया, 2200 करोड़ रुपए के बकाया, 2200 करोड़ रुपए के बकाया वापस न करने की शिकायत की थी। आयोग ने टैरिफ अनुपालन, बिलिंग प्रक्रिया और सेवा क्षमता की जानकारी भी मांगी है। यह कदम उपभोक्ता हितों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूपी में एसआईआर से ठप हो गई मनरेगा की रफ्तार। जिले की 804 ग्राम पंचायत में काम बंद। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के चलते मनरेगा की रफ्तार धीमी हो गई है। बाराबंकी जिले में एसआईआर के कारण 804 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम बंद हो गया है, जिससे मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों को रोजगार मिलने में कठिनाई हो रही है।